Hello guys, welcome to my channel Aditi Khatri Psychology Classes. Guys, in the last video we started chapter 6 learning and covered topic of nature of learning, and today we will be discuss about the topic of paradigm of learning. So guys, stay tuned with my video till end, and please don't forget like, share, subscribe and press the bell icon. So let us start my video. Today's class topic is paradigm of learning. The simplest kind of learning is called conditioning. Conditioning has two types of. First is classical conditioning and second is operant or instrumental conditioning. And another type of learning, first is observation learning, cognitive learning, concept learning, skills learning and verbal learning. सो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम क्लासिकल कंडीशनिंग को पूरी डिटेल में करेंगे. सो गाइस, फर्स्ट कंडीशनिंग इज क्लासिकल कंडीशनिंग इज गिवन बाय इवान पी पावलोव. राइट, इवान पी पावलोव इज इंटरेस्टेड फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन. इन्होंने बहुत सारी स्टडीज को कंडक्ट किया, जिनमें से दो के एक्सपेरिमेंट के प्रति उन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड शो किया अपना. दो के एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या देखा, एक एम्प्टी प्लेट के अंदर जब फूड को सर्व किया जा रहा था तो डॉग के माउथ में स्लाइवा सीक्रेट हो रहा था. राइट, फॉर एग्जांपल जब भी आप कोई फूड को देखते हो तो आपके अंदर भी स्लाइवेशन आना स्टार्ट हो जाता है आपके माउथ में. वैसे ही एक एम्प्टी प्लेट को जब देखा और जब उसके अंदर फूड को सर्व किया गया तो डॉग के माउथ में स्लाइवा सीक्रेट होने लगा. तो यहाँ पे जो पावलोव थे, एक इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने कंडक्ट किया, डिजाइन किया. वो एक और ज़्यादा डिटेल में समझना चाहते हैं कि अगर हम इस पर स्टडी कंडक्ट करें तो क्या डॉग किस तरीके की लर्निंग कर पाएगा. राइट, यहाँ पे उन्होंने एक स्टडी को कंडक्ट किया. जो रिस्पॉन्स वो कर रहा है फूड को देख के, वो क्या है, एक रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्स है. राइट, फूड को देखा और स्लाइवा सीक्रेट हुआ, दैट इज रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्स. इन्होंने अपने कुछ स्टडी की थी, एक्सपेरिमेंट किया था फेजेस में. फर्स्ट फेज में क्या रखा, एक डॉग को एक प्लेस में रखा, एक बॉक्स के अंदर रखा, उस प्लेस के अंदर एक बॉक्स के अंदर रखा, जिसमें कुछ टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए उसको एक हैबिट सी हो गई, उसमें इसके अंदर रखा. ठीक है, कुछ दिन रखने के बाद में पावलोव ने एक सर्जरी को कंडक्ट किया, जिसमें उन्होंने क्या किया, वन ट्यूब को डॉग के जॉ में इंसर्ट किया. जो एंड ऑफ द ट्यूब थी, जो दूसरी जो ट्यूब थी, वो एक मेजरिंग कप के अंदर उन्होंने क्या किया, रखा, ताकि हमें पता चले कि जब भी डॉग अपना स्लाइवेशन सीक्रेट हो डॉग के माउथ के अंदर, तो हमें पता चले कि वो कितना स्लाइवा सीक्रेट कर रहा है अपने माउथ में. राइट, सेकेंड फेज में डॉग को क्या है, हंग्री रखा गया और था उसी के अंदर ही, वो उसकी बॉक्स के अंदर ही था, लेकिन उसको भूखा रखा गया. राइट, थर्ड फेज में आते जाते उन्होंने एक कंडीशन स्टार्ट की. यहाँ पे एक बैल को बजाई और उसको फूड दिया गया. राइट, बैल को बजाई, फूड मिला, बैल बजी, फूड मिला, बैल बजी, फूड मिला. करते करते काफी ट्रायल्स के बाद डॉग यहाँ पे लर्न कर लेता है. आफ्टर ट्रायल्स पे क्या होता है, बैल तो बज रही है लेकिन फूड नहीं हो रहा, फूड नहीं मिल रहा है. तब भी देखा गया कि डॉग के अंदर क्या है, बैल की वजह से क्या है, माउथ में स्लाइवा सीक्रेट हो रहा है. क्लियर. कुछ ट्रायल में, यहाँ पे कुछ ट्रायल हुए, ट्रायल से क्या है, डॉग ने सीख लिया कि बैल बजेगी मुझे फूड मिलेगा, यहाँ पे लर्न कर लिया. लेकिन कुछ टाइम के बाद जब ये ट्रायल हो गए कि जैसे ही बेल बज रही है मुझे फूड मिलेगा, जैसे बेल बजी फूड मिलेगा, बेल आई फूड मिला, बेल आई फूड मिला, ऐसे काफी दिनों तक चलता रहा. आफ्टर ट्रायल जब बेल तो बजाएगी लेकिन उसको फूड नहीं गया, तब यहाँ पे पावलोव देखते हैं कि फूड तो नहीं दिया गया लेकिन बेल के प्रति ही वो क्या है, अपने माउथ में स्लाइवा को सीक्रेट कर रहा है. क्यों कर रहा है, एक तरह की उसने लर्न कर लिया, उसने सीख लिया कि जैसे ही बेल बजेगी मुझे फूड मिलेगा. यहाँ पे पावलोव ने कंडीशनिंग अप्लाई कर दी बेल के साथ. राइट, तो क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम
जब बेल को बजाई गई लेकिन फूड नहीं दिया गया, तब भी उस मेजरिंग ग्लास के अंदर एक सलाइवा क्या है, सीक्रेट हो रहा था। किसके लिए? उस बेल के लिए। बेल बजी है, फूड मिला है, राइट। इस एसोसिएशन को, इस बेल और फूड के एसोसिएशन को क्या है, कंडीशनिंग बोला है, अकॉर्डिंग टू Pavlov. This is the experiment of dog given by Pavlov, right? I hope ये एक्सपेरिमेंट क्लियर होगा। पहले उन्होंने क्या किया, डॉग को बॉक्स में रखा, उनमें एक ट्यूब इंसर्ट की जो के अंदर, और वो ट्यूब क्या है, एक मेजरिंग ग्लास में भी रखा, जिससे पता चल सके कि डॉग के माउथ में कब कितना सलाइवा सीक्रेट हो रहा है, राइट। उसके बाद उन्होंने बॉक्स में रखने के बाद काफी दिनों के बाद डॉग को क्या है, भूखा रखा उस बॉक्स के अंदर। पहले तो खाना मिलता था उसको, लेकिन एक्सपेरिमेंट के दौरान उनको क्या है, हंग्री रखा, ठीक है। प्रोसीजर सेम वही था। फिर बाद में इमीडिएटली एक साउंड को बजाई जाती है और फूड दिया जाता है, साउंड बजाई जाती है, बेल फूड मिला जाता है। इस तरह से काफी दिनों तक ये चीज चलती है। बाद के अंदर जो ट्रायल्स के हुआ कि बेल तो बजाई लेकिन उसको फूड नहीं मिला। यहाँ पे डॉग लर्न कर लेता है कि बेल बजेगी, मुझे फूड मिलेगा। तो इस तरह की कंडीशनिंग को बोला है, बेल और फूड के कंडीशनिंग को बोला है कंडीशनिंग, राइट। ये एक्सपेरिमेंट आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। सो गाइस, रिलेशनशिप ऑफ स्टेजेस कंडीशनिंग ऑपरेशन, राइट। इसमें कुछ स्टेजेस दी गई है। फर्स्ट आते हैं बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर। स्टेजेस में कौन कौन से स्टेजेस में क्या क्या स्टिमुलस के और क्या क्या रिस्पॉन्स थे, इस रिलेशनशिप में बताया गया है। बिफोर, स्टेजेस बिफोर, नेचर ऑफ स्टिमुलस क्या है, फूड को देखकर सलाइवा आना, मीन्स फूड क्या है हमारा, अनकंडीशनल स्टिमुलस, यूसीएस है, और जो सलाइवा आ रहा है वो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है। पहले यही था, जैसे ही आपको एक फूड दिखा और आपने सलाइवा सीक्रेट किया, वो क्या है, आपका नेचुरल रिस्पॉन्स है, राइट। सेकंड, ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट के दौरान बेल को और फूड को, ठीक है, बेल भी दी गई और उसको फूड भी दी गया, मीन्स ये एस लर्निंग है। स्टिमुलस लर्निंग बोलते हैं। बेल प्लस यूसीएस मीन्स फूड, वो रिस्पॉन्स क्या होगा यहाँ पे, यूआर, क्योंकि ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट के टाइम पर जब उसको बेल के साथ फूड दिया जा रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा था, वो रिस्पॉन्स अनकंडीशन था उसका, राइट। थर्ड स्टेज में क्या कहता है, आफ्टर, जब एक्सपेरिमेंट होने के बाद जब उसका रिस्पॉन्स चेक किया गया कि कब डॉग के माउथ में सलाइवा सीक्रेट हो रहा है, लर्न कर लिया, तो बेल तो बजाई जा रही थी, लेकिन जब उसको फूड नहीं दिया गया तो रिस्पॉन्स क्या था, कंडीशनल रिस्पॉन्स, क्योंकि हमने फूड के साथ कंडीशन को अप्लाई कर दिया। कंडीशन हमारी क्या है, बेल के साथ हमने फूड को अटैच किया था। जब पहले क्या था कि फूड को देखकर एक डॉग के माउथ में सलाइवा सीक्रेट होगा, इसलिए इसका नेचुरल रिस्पॉन्स, राइट। जब कुछ ट्रायल्स हुए, ट्रायल्स के टाइम पे, एक्सपेरिमेंट के टाइम पर जब फूड बेल के साथ जब फूड किया गया, तब भी एक उसका रिस्पॉन्स अनकंडीशन था, किसके लिए, फूड के लिए। जब हमने यहाँ पे काफ़ी ट्रायल्स के बाद डॉग ने यहाँ पे लर्न कर लिया, बेल बजाई गई लेकिन डॉग को फूड नहीं मिला, राइट। तो यहाँ पे देखा गया कि जो डॉग के माउथ में जो सलाइवा सीक्रेट हो रहा है, वो क्या है, बेल के प्रति हो रही है। बेल बज रही है लेकिन उसको फूड नहीं मिला, फिर भी सीक्रेट हो रहा है, तो वो क्या हुआ, कंडीशनल रिस्पॉन्स, किसके प्रति हो रहा है, बेल के प्रति। तो ये क्या है, CR, क्या है, CR हमारा सलाइवेशन। दिस इज द रिलेशनशिप ऑफ स्टेजेस कंडीशनिंग, राइट। बिफोर पहले क्या था, ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट के टाइम, एंड थर्ड आफ्टर, जब डॉग यहाँ पे लर्न कर लेता है, सीख लेता है कि बेल बजेगी तब मुझे फूड मिलेगा, बेल बजी लेकिन फूड नहीं मिला, तो रिस्पॉन्स किसके प्रति हुआ, बेल के प्रति। और CR क्या है हमारा, कंडीशनल रिस्पॉन्स, मीन्स बेल के साथ हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है, सलाइवा सीक्रेट हो रहा है, क्लियर। दिस इज द स्टेजेस, राइट। अदर एस लर्निंग क्यों बोलते हैं, अब बात आती है
FF लर्निंग। अब यहाँ पे FF लर्निंग क्या है? FF लर्निंग वो है जिसमें बेल स्टिमुलस लर्निंग बोलते हैं। मीन्स फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्टिमुलस क्या हमारा बेल के साथ क्या दिया जा रहा है? फूड, राइट। तो बेल और फूड क्या है? FF स्टिमुलस लर्निंग है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल कोई एक छोटा बच्चा है जिसके बहुत ज़्यादा डर लगा, ठीक है। डर एक्सपेरिमेंट, सपोज एक चाइल्ड है, उसने एक इन्फ्लेटेड बैलून को अपने हाथ में लिया, लेकिन वो बैलून है वो बस्ट हो जाता है, ठीक है। एक लाउड नॉइज से वो क्या अफ्रेड हो जाता है, जो बैलून था वो बस्ट हो गया, और लाउड म्यूजिक से वो क्या है, लाउड जो नॉइज आई उससे क्या वो अफ्रेड हो गया। नेक्स्ट टाइम जब भी वो बैलून को होल्ड करके रखेगा तो बड़े ध्यान से रखेगा, अगर ध्यान से वो बस्ट हो जाएगा। उसके माइंड में क्या है, एक अफ्रेड, उसके मन में एक डर बैठ गया कि अफ्रेड, अगर ये अच्छे से नहीं पकड़ूंगा ये बस्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से उसको लाउड नॉइज आएगी, वो डर जाएगा। यही था, लाउड नॉइज आने के बाद वो क्या है, धीरे धीरे उस चीज़ को सीख लेता है कि मैं इसको धीरे से पकड़ूं, नहीं तो ये बस्ट हो जाएगा। तो उसका क्या है, स्टिमुलस यहाँ पे क्या है, स्टिमुलस क्या है, बैलून। कंडीशनल स्टिमुलस क्या है, बैलून, और अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या है, लाउड नॉइज है। क्लियर? आई होप ये रिलेशनशिप आपको एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा। सो गाइस, नेक्स्ट इज डिटरमिनेंट्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, राइट। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे कंडीशन रिस्पॉन्स को। तो फर्स्ट फैक्टर इज टाइम रिलेशन बिटवीन स्टिमुलाई, मतलब स्टिमुलस के बीच में क्या टाइम रिलेशन है, राइट। टाइम गैप ऑफ कंडीशनल स्टिमुलस और अनकंडीशनल स्टिमुलस। कंडीशनल स्टिमुलस बेल और अनकंडीशनल स्टिमुलस मीन्स फूड और बेल के बीच में क्या रिलेशनशिप है। बेसिकली ये 4 टाइप्स की होती है, ठीक है। फर्स्ट इज साइमल्टेनियस कंडीशनिंग, सेकंड इज डिले कंडीशनिंग, एंड थर्ड इज प्लेस कंडीशनिंग, फोर्थ इज बैकवर्ड कंडीशनिंग, राइट। First 3 conditional are called forward conditioning and last is backward conditioning, right? जो first 3 है ये forward conditioning, called as forward conditioning, right? Simultaneous conditioning क्या होती है, जब फूड और बेल इकट्ठे दिए जाते हैं, दो को CS और UCS, बेल भी और फूड भी जब साथ साथ दी जाती है वो होती है साइमल्टेनियस कंडीशनिंग। बेल यहाँ पे बेल बजी और फूड भी दे दिया, बेल बज रही है फूड भी दिया जा रहा है, वो क्या है, साइमल्टेनियस कंडीशनिंग, राइट। डिले कंडीशनिंग क्या होती है, डिले कंडीशनिंग में आपको बेल दी जा रही है, CS दिया जा रहा है, लेकिन CS बेल बज रही है, लेकिन बीच में आपको क्या है, UCS दे दिया, मीन्स आपको फूड दिया जा रहा है। बेल भी खत्म हो गई अब, और फूड भी देना बंद कर दिया, राइट। डिले कंडीशनिंग में बेल तो बज रही है, बेल के बजते बीच में फूड दिया जा रहा है, बेल भी बंद हो रही है और फूड भी बंद हो गया देना। क्लियर? थर्ड इज ट्रेस कंडीशनिंग। ट्रेस कंडीशनिंग क्या है, CS पहले मतलब बेल तो दी जा रही है, लेकिन थोड़ी देर के बाद मीन्स टाइम गैप के बाद UCS दिया जा रहा है, मीन्स उसको फूड दे रहे हैं। क्लियर? ये 3 टाइप क्या है, फॉरवर्ड कंडीशनिंग के। क्लियर? फोर्थ इज बैकवर्ड कंडीशनिंग। बैकवर्ड कंडीशनिंग क्या है, UCS मीन्स फूड तो पहले दे दिया, बाद में क्या है, बेल दे दी, तो सलाइवा कैसे होएगा, नहीं हो सकता, तो पहले फूड ही दे दिया तो बाद का क्या करेंगे, ठीक। Simultaneous conditioning, delay conditioning, and place conditioning. The first three type of called forward conditioning, and fourth is backward conditioning. Backward means back. पहले बेल बजाई जाती थी, उसके बाद फूड देते थे। बैकवर्ड कंडीशनिंग में पहले फूड देंगे, उसके बाद बेल बजाई जाएगी। क्लियर? साइमल्टेनियस फूड और बेल दोनों इकट्ठे देंगे। डिले कंडीशनिंग में बेल थोड़ी देर बजाई जाएगी, बज रही है और बीच में ही उसको फूड दे रहे हैं, बेल भी बंद हो गई और फूड देना भी बंद हो गया। ट्रेस कंडीशनिंग में बेल बज रही है, लेकिन थोड़ी देर के बाद, आफ्टर टाइम मतलब कुछ टाइम के बाद फूड दे रहे हैं, राइट। बैकवर्ड में फूड मिल गया और बेल बाद में दी जा रही है। सो इफेक्टिव कंडीशनिंग एंड डिले कंडीशनिंग। अब
जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, यहाँ पे आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कंडीशनिंग कौन सी है, तो आपका इफ योर आंसर इज डिले कंडीशनिंग। क्यों है डिले कंडीशनिंग? क्योंकि बेल बज रही है, बेल को बजाई जा रही है, लेकिन उसको बीच में फोड़ दिया जा रहा है। सबसे ज़्यादा यहाँ नोटिस इसलिए हो पाता है, बेल साउंड की जा रही है लेकिन डॉग के माउथ में सलाइवा सीक्रेट होना स्टार्ट हो गया है, उसको लगा अब मेरे को फूड मिलने वाला है, राइट। इसलिए क्या है, डिले कंडीशनिंग इज द मोस्ट इफेक्टिव कंडीशनिंग, राइट। साइमल्टेनियस केस एंड बैकवर्ड क्यों नहीं है? साइमल्टेनियस इसलिए नहीं है क्योंकि बेल और फूड को इकट्ठा दिया जा रहा है, तो कोई इफेक्टिव नहीं हो सकती। प्रेस कंडीशनिंग, बेल बज रही है लेकिन टाइम रुक के उसको फूड दिया है। बेल बज रही है, थोड़ी देर रुक कर उसको क्या है, फूड दिया, तो इसलिए ये क्या है, इफेक्टिव नहीं है। बैकवर्ड रियली हो सकती है, फूड पहले दे दिया लेकिन बेल बाद में है, तो इसलिए कोई भी इफेक्टिव नहीं है। क्लियर? दिस इज द टाइम रिलेशन बिटवीन द फर्स्ट डिटरमिनेंट। कंप्लीट हो गया ये डिटरमिनेंट हमारा। क्लियर? सो गाइस, second determinants of classical conditioning is types of unconditional stimuli. अनकंडीशनल स्टिमुलाई के बेसिक टू टाइप होते हैं। फर्स्ट इज एपेटाइटिव अनकंडीशनल स्टिमुलाई एंड सेकंड इज अवर्सिव अनकंडीशनल स्टिमुलाई, राइट। एपेटाइटिव अनकंडीशनल स्टिमुलाई क्या होता है? ये ऑटोमेटिक एलिसिट रिस्पॉन्स होते हैं, जैसे हमें पानी पीना है, खाना खाना है, ये क्या है, हमारे एलिसिट ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है, जो हमें प्लेजर मिलता है, सेटिस्फिकेशन मिलता है, राइट। एपेटाइटिव जो रिस्पॉन्स होता है वो एक स्लो प्रोसेस में होता है। क्या होता है? एक स्लो प्रोसेस होता है जो ग्रेटर नंबर ऑफ ट्राइज में हमें पता चलता है, राइट। सेकेंड इज अवर्सिव अनकंडीशनल स्टिमुलाई, कोई ऐसे स्टिमुलस या शार्पनर चीज़ें हमें जो हार्म कर रही है, जो हमें पेन दे रही है, उसके लिए हम एस्केप और अवॉइडर रिस्पॉन्स को करते हैं। क्लियर? कोई भी बिटर टेस्ट हो गया, अगर हमने कोई शार्प ऑब्जेक्ट को टच कर लिया जिसकी वजह से हम क्या है, हमें पेन हो रहा है, ऐसे दोबारा से हम ऐसे रिस्पॉन्स ना करें, राइट। ऐसे होता है। ये क्या है, 2 या 3 ट्रायल्स में हमें फाइंड आउट हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि अपना अवर्सिव अनकंडीशनल स्टिमुलस कैसा है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे ने गर्म चीज को या गर्म स्टिमुलस को ऐसे अचानक से टच कर लिया, तो वो क्या है, 1 ट्राइस या 2 ट्राइस में वो सीख लेगा कि गर्म चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, तो इसके लिए मुझे अवॉइड करना है क्या, गर्म चीज़ को अपने हाथ से टच करना, मुझे कोई कपड़े से या किसी ग्लव से पहन कर उसको टच करना चाहिए। क्लियर? ये क्या है, अवर्सिव अनकंडीशनल स्टिमुलाई इज द सेकंड डिटरमिनेंट टाइप्स ऑफ अनकंडीशनल स्टिमुलाई। क्लियर? थर्ड डिटरमिनेंट इज इंटेंसिटी ऑफ कंडीशन स्टिमुलाई। आपके कंडीशन स्टिमुलाई के इंटेंसिटी कितनी है? आपके कंडीशन स्टिमुलाई की जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, आपका कंडीशन रिस्पॉन्स भी उतना ही इफेक्टिव होगा। अगर बेल की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, बेल की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, तो सलाइवा क्या है हमारा, उतना ही इफेक्टिव होगा। क्लियर? दिस इज द 3 डिटरमिनेंट्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अप्रोच के साथ। तब तक बाय बाय, हैव अ नाइस डे।